नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग को 12 जनवरी का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दिया है, कुछ अच्छा भी क्वेश्चन पूछा है। ज्योमेट्री से कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सोल्व करने का मन तो करता नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा करना पड़ता है। तो हम लोग अभी सोल्व करेंगे 12 जनवरी का क्वेश्चन। और आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। और कहीं कमी है, अच्छा लगे तो उसको ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक पढ़ेंगे। क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम बताएंगे कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो वृत्त की त्रिज्या 4.5 और 3.5 है। एक वृत्त बिंदु R से स्पर्श करती है। क्या करता है, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट खींचा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसा फिगर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये फिगर हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। अब कहता है कि दो सर्कल है, दोनों के बीच का रेडियस दिया हुआ, दोनों का रेडियस दिया हुआ। और इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये टेंजेंट खींचा गया है, तो कैसा स्लैंट टेंजेंट खींचा गया है। ये टेंजेंट कैसा खींचा गया है, स्लैंट। तो स्लैंट टेंजेंट खींचा जाएगा ऐसे, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। ये स्लैंट टेंजेंट खींचा गया। तो स्लैंट टेंजेंट जब खींचा गया है तो बोल रहा है इस टेंजेंट की लंबाई आपको दे दिया है। क्या है, इस टेंजेंट की लंबाई आपको दे दिया है। और आपका जबकि क्या दिया गया है, रेडियस भी दे दिया गया है। और ये जो है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए होगा। और इसका आपको लंबाई दे दिया है, तो आप ये लंबाई खींच दीजिए। ये रेडियस दे दिया है, एक का 4.5, दूसरे का ये बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा और ये छोटा वाला रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से इसका फार्मूला होता है, इस फार्मूले के लिए होता है टेंजेंट बराबर रूट अंडर d² माइनस r प्लस छोटी r, दोनों का जोड़ का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेंजेंट का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है, तो टेंजेंट हमारा जो हो जाएगा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर टेंजेंट के जगह पर 6 लिखेंगे और इसको इधर ले आते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। यानी टेंजेंट का स्क्वायर बराबर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को 36 बराबर, हमको d² पूछ रहा है। अब माइनस ये, और ये जो दिया हुआ है r प्लस r, मतलब 4.5 प्लस 3.5 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यानी d हो जाएगा हमारा रूट अंडर 100 मीन्स 10, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। और ये क्या आएगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना था। और यही दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये वाला जो रेड कलर से खींचा गया, ये वाला दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी टर्म में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको कहते हैं स्लैंट टेंजेंट। इस वाले टर्म को कहते हैं हम लोग स्लैंट टेंजेंट। ठीक है, इसी टर्म के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है जो कि अभी हम बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन आता है इसी टर्म में, तो इसमें आता है क्वेश्चन क्या कि एक सर्कल है, एक दूसरा और सर्कल है, और दोनों को क्या किया जाता है कि दोनों को एक ही तरह से टेंजेंट खींचा जाता है, टेंजेंट खींचा जाएगा। ठीक, अब इस टेंजेंट का लंबाई पूछता है आपको। तो इसमें जो होता है, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता है। तो हमारा टेंजेंट बराबर, इस बार ये टेंजेंट बराबर हम लोग पढ़ते हैं रूट अंडर d² माइनस क्या लिखेंगे, r बड़ी R माइनस छोटी r का स्क्वायर। एक ही तरफ टेंजेंट खींचा जाएगा तो माइनस होता है,
और अगर अपोजिट साइड में अगर स्लैंट खींचा जाएगा तो देखिए स्लैंट वाले में क्या कर दिए हम, प्लस कर दिए थे, स्लैंट वाले में प्लस किया गया, लेकिन और दूसरे क्वेश्चन में एक ही तरफ रहेगा तो माइनस करेंगे, आंसर हमारा आएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस एग्ज़ाम में हमेशा पूछता था एसएससी में, अभी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पर जोर दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझ लेंगे, पॉज करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पता है राज ने एक कार की कीमत इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 15 1,50,000 1.5 लाख कीमत रखा गया है, 1.5 लाख कीमत रखा है। अब राज क्या करता है, इसको 5% लाभ पर दिलीप को बेच देता है। तो अब हम कह रहे हैं कि राज है और ये दिलीप है, तो राज क्या करता है, दिलीप को बेच देता है, कितना परसेंट, 5% लाभ पर, और 5% लाभ कमाएगा तो 5% इक्वल टू हो जाएगा, अगर तो हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे तो लिखिए 5 पर 40 इंटू 15%, ये तो सॉरी 5%, ये 5% बोला गया है, तो 5%, तो ये 5% यहाँ से आपको मिल गया, 5% का लाभ, तो लाभ मिला कितना, 15×5 = 75, 75 आपको यहाँ से 75 पर 2 जीरो, 75 पर 2, 7500 रुपया के यहाँ सीधा लाभ मिला। अब क्या करता है दिलीप, जो इसको लिया है वो कितना में ले लिया, तो इतना में 7500 हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इतना में 7500 हम लोग घटा देंगे, तो हमारा दिलीप जो कितना में ले लेगा, इस तरह से इसने बेचा कितना, तो इस तरह से इसने बेचा 15,7500 इतना रुपया में इसने बेचा। अब क्या करता है दिलीप भी इसको फिर बेच देता है, उसी को पुनः राज को ही बेच देता है 2% हानि पर। अब 2% हानि पर बेच दीजिएगा तो मतलब इसी का 2% हानि पर बेचा होगा, तो अब इसी का 2% हानि निकालिएगा, तो 2% निकालते हैं इसका, तो इसको कटा लेते हैं, 2% कटाइएगा तो आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, 3150, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतना रुपया का किसको लॉस हो जाएगा, दिलीप को इतना रुपया का लॉस हो जाएगा। तो इसको तो लॉस हो जाएगा इतना रुपया, लेकिन फाइनली पूछ रहा है कि राज को जब बेच रहा है तो राज को कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। तो राज को सबसे पहले राज स्टार्ट किया था तो सबसे पहले राज को फ़ायदा हुआ था इतना का। अब क्या करता, फिर से राज खरीदता है, तो राज खरीदता है तो राज इतना रुपया का क्या होता है, दिलीप को नुकसान हो जाता है। तो नुकसान होता है तो इतना फ़ायदा में इतना नुकसान घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि राज के बारे में पूछ रहा है। तो घटाने के बाद जो आ जाएगा, यहाँ से आंसर लिख रहे हैं -3150, तो यहाँ से घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 4350। ये 4350 फ़ायदा किसको होगा, राज को, इतना का, मात्र इतना का फ़ायदा होगा। सिर्फ बेचता ही, खरीदता नहीं तो 7500 का फ़ायदा होता, सिर्फ बेचता नहीं, बेचता ही सिर्फ, तो इतना का फ़ायदा होता 7500 का। और अगर बोला जाए कि नुकसान कितना का हुआ है, तो नुकसान जो हुआ है 31 इतना का नुकसान हो गया, 3150 का। ठीक है, दिलीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी काम का 25% भाग 10 दिन में। आप बताइए, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ए 25% काम जो करता है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 100% कितना दिन में, तो 40 दिन में। बी जो है 40% भाग काम 40 दिन में, तो 100% काम 100 दिन में। 40% काम 40 दिन में, तो 100% काम 100 दिन में। अब क्या कर रहा है, सी के बारे में बोल रहा है। सी जो है 1/3 काम 13 दिन में, तो पूरा काम 13 या 39 दिन में। तो बताइए सबसे जल्दी काम कौन ख़त्म कर रहा है, तो सबसे जल्दी काम कौन ख़त्म कर रहा है, 39 दिन में जो कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा, जो 39 दिन में करेगा।
40 दिन सबसे ज़्यादा बी ले लेता है, 100 दिन ले ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी का पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, फैक्टोरियल 19 में कितने जीरो हैं, मतलब कितने जीरो का मतलब लास्ट में कितने जीरो हैं। फैक्टोरियल 19 के लास्ट में कितने जीरो हैं, तो फैक्टोरियल 19 लिखने का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल 19 लिखने का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 और गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 19 तक। ठीक, तो अब हमको काउंट करना है जीरो। तो जीरो हम लोग को बताया गया है, आप लोग को बताए हैं कई बार क्लास में बताया गया है कि या 2 और 5 काउंट करो, क्योंकि जीरो जो मिलेगा 2 और 5 से ही मिलेगा। तो अब इसमें ये लगातार टर्म में 2 ज़्यादा मिलेगा और 5 कम मिलेगा। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 5 मिलेगा, एक 5 के जगह पर, दूसरा 10 के जगह पर और तीसरा 15 के जगह पर, और तो कहीं 5 मिलेगा नहीं। तो 1 5 2 5 3 5, तो 3 5, तो इसी में 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे, मतलब 3 5 तो 3 जीरो। आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3। हमको 5 ढूंढना है, तो 5 ढूंढेंगे तो 5 मात्र मिलेगा 5 10 और 15 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता 2 समरूप त्रिभुज ABC और DEF में आप समरूप त्रिभुज जैसे ही लगाते हैं, अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए ABC और आपका ये हो गया DEF। तो अब आपसे कह रहा है कि AB बराबर 12 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, DE बराबर 10 सेम दिया हुआ है, एक ही करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, ये दोनों साइड दिया हुआ है। तो उनके एरिया का रेशियो बताइए। एरिया का रेशियो जो होता है, अब एरिया का जो रेशियो होता है वो होता है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर, साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब बताओ इसको कटेगा तो 6/5 आएगा, यानी 36 अनुपात 6, इसका स्क्वायर करेंगे 36 अनुपात 25, कितना आ जाएगा आंसर, 36, 12 और 10 है तो 6 से ही कटेगा। 25 अनुपात 6 कैसे लिख दिया, 1 मिनट देख लेते हैं ज़रा सा। अनुपात 25 ही होगा, गलत लिख दिया है यहाँ पर। उसके साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, तो साइड का रेशियो 12:5, 2 से कटेगा ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब कटेगा नहीं तो दोनों का स्क्वायर करेंगे 36 अनुपात 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि x² - 5x + 6 बराबर 0। तो x का मान बताइए। x यहाँ से निकालना इजी है, इसको हम तोड़ देते हैं तो आ जाएगा x² माइनस मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और जोड़ के आना चाहिए 2, तो 3 दूना 6, 3x - 2x हो जाएगा अब +6। अब ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x बराबर आ जाएगा आपका 3 और 2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका, उस पर डिपेंड करेगा। 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये जी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपको एग्जाम में, डेली आ रहा है ये क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, फिर भी लोग बना नहीं रहे हैं आप लोग। डेली आ रहा है कि कॉस बराबर साइन कब होगा, जब कॉस बराबर साइन तभी होगा जब दोनों का जोड़ थीटा का जोड़ 90 होगा। कॉस और साइन इक्वल तभी होता है जब दोनों के एंगल का सम 90 होता है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे 3x - 20 बराबर दोनों के थीटा का जोड़ देंगे, जोड़ने बोला जोड़ देंगे 20 + 3y बराबर 90। यही करना है, दोनों का जोड़ 90 के बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए +20 और -20 कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा और x + y पूछा है आपसे कि x - y, जो पूछेगा यहाँ से x + y आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 30, x + y 30 आ जाएगा। x - y निकालने के लिए बोलेगा तो x - y अब यहाँ से निकालेंगे, देखते हैं 1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोगों को माइनस होना चाहिए थी, यहाँ पर 20 - 3y, तो अब यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं x - y बराबर 30, x - y का वैल्यू निकालना था।
ठीक है, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ 3x माइनस 20 बराबर साइन 20 माइनस 3y, तो x माइनस वाई का मान बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी का यही कह रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी बराबर √3/2, तो √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है? साइन में 60 डिग्री का, तो लिख देंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद कहता है कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो 30 का होता है, तो a माइनस बी बराबर 30। आप इसको ऐड करेंगे, कट करेंगे, 90 आ जाएगा, a इक्वल टू 45 आ जाएगा, और जब a इक्वल टू 45 आ जाएगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। ये आंसर होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ से वैल्यू इसका पुट करना था, आपका आंसर आ जाता है। जो भी पुट करना है उसका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर रहा है एक 1200 का 20% का 20% कितना होगा? ये क्वेश्चन यहाँ से 1200 का 20% बताइए, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, मतलब 1/5 गुना 1/5 यही पूछा है। अब 25 चौका 100, 12 चौका 48 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद है तो ठीक होना चाहिए, और नहीं तो अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मूला, बस फार्मूला पर है क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देना होगा, एक बात कह रहा है कि ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक? ये भाई जोड़ रहा है 31 तक, और फिर अगेन अगला बार जोड़ रहा है कितना? 30 तक। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, लगातार टर्म का जोड़ n × n + 1/2 जानते हैं। तो हम फार्मूला पहले लिख देते हैं n × n + 1/2। अब इसको हम पहली बार सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 31 गुना 32/2 जोड़, अब इसमें 30 है तो लिखेंगे 30 गुना 31/2। अब जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, यहाँ से कट रहा है 16 बार में, और ये कट रहा है 15 बार में। ठीक है, अब हो जाएगा 16, 31 कॉमन कर लीजिए, क्या करिएगा? 31 कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा 16 और 15, फिर से मल्टीप्लाई करिएगा, जोड़िएगा तो 16, ये दोनों को 31 आ जाएगा। 31 गुना 31 यही आंसर हो जाएगा। और हम लोग 31 गुना 31 661 होता है। समझ में आ रहा होगा। एक बार हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ तक देखिए, ये अलग है यहाँ से जोड़, और यहाँ से ये वाला जोड़ अलग है, और दोनों को जोड़ों को अलग अलग जोड़ेंगे, दोनों अलग अलग फार्मूला पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 394 गुना 394 प्लस 2 × 394 × 106 + 106, मतलब ये फार्मूला पर क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला है? a² + 2a + b²। जब ऐसा ये फार्मूला इस पर होगा तो ये किसका फार्मूला? a + b का होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐड करेंगे a + b, यानी 394 जोड़ 106, 300, एक 400, एक 500, 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25 पर 4 0। ये इजी क्वेश्चन था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि x y, इसका रेशियो दिया हुआ है 3 4। फिर से लिखा है y z, इसका रेशियो दिया हुआ 5 7। अब भाई बाई, यहाँ देखो बाई और बाई, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो दोनों को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर 4 से कर लो, आपका रेशियो आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 15:20:7×4 = 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी कटेगा तो नहीं किसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये इजी क्वेश्चन था सारा। यहाँ लिखा है a + y = 60, a - y = 30। तो ये और बाई का अभी जस्ट क्वेश्चन ये बताएं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है कुछ थोड़ा सा, क्योंकि बोला है कि कोई धन 6 साल में साधारण ब्याज की दर से 60% हो जाता है। तो अब बताइए, कोई धन 6 वर्ष में 60% होता है, तो वो 1 साल में कितना हो जाएगा? 10%। वो 1 साल में कितना %? 10 साल में, क्योंकि SI से है। अब इसको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने करता है, तो 2 ईयर का आपको 10% के रेट से 21% होता है।
3 ईयर का 10% के रेट से हो जाता है 33.1%, 33.1%। अब ये आता कैसे है, तो ये सब हम लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। इसको देखिए 3.1%, 2 साल का कितना आएगा 21%। कैसे निकालेंगे, तो पहले निकाल लेंगे ए बी फार्मूला से। तो हम लोग ए बी फार्मूला जानते हैं, कितना होता है 10 + 10 + 10 गुना 10/100। अब ऐसा करते हैं तो आ जाता है 21%, और फिर इसी को 21 को 10 से करेंगे तो 33%। तो हमारा जो आंसर आ गया है यहाँ से 33% आ गया हमारा ब्याज CI। अब कितने पर ये ब्याज लग रहा है, तो ये ब्याज लग रहा है 11,000 पर, 11,000 पर। और इस जब पॉइंट हटाइएगा, परसेंट हटाइएगा, तो नीचे में 0 देना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 0। अब हमारा आंसर आ जाएगा 3641, यही आ जाएगा कट के 3641, यही आंसर आएगा। क्या आएगा, इतना चक्रवृद्धि ब्याज लगा 3 साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन डेली आ रहा है, बार बार बताया जा रहा है ये क्वेश्चन, आप लोग को ये क्वेश्चन डेली बार बार बताया जा रहा है। कह रहा है P² + 1/P² निकालने के लिए बोल रहा है। और हमको क्या दिया हुआ है, P = दे दिया, क्या दिया 5 - 2√6, 5 - 2√6। तो भाई 1/P बराबर क्या होगा, तो 1/P को हम जैसे देखते हैं, दोनों को मन में मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइज करेंगे, तो 5 का स्क्वायर -6 × 4 = 24, 1 आता है, तो यह आ जाएगा 5 + 2√6। इसको जोड़ दीजिए, आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, P + 1/P बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 10। और आपसे जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, आपसे पूछ रहा है P² + 1/P²। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो P + 1/P का होल स्क्वायर और -2, यहाँ से पुट करेंगे। P + 1/P का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 और -2 बराबर 98, ठीक है। आंसर आ जाएगा 98, हमारा यही आंसर होगा। इतना लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, P बराबर दिया हुआ है इतना, तो 1/P बराबर इतना मन में ही घटा लेंगे, जो कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 दोनों का ऐड, और 10 का स्क्वायर -2, डायरेक्ट आ जाता है आंसर। सेम क्वेश्चन दे दिया है, देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला सेम क्वेश्चन, इसको बनाना है आपको। और ये अंडर रूट में जो दिया हुआ है 4 + √5 नहीं है, 4 + √15 है। यहाँ पर एक लिख देते हैं, ये दिया हुआ है 4 + √15, ठीक है। अब इसको बनाना है आपको, P = इतना दिया हुआ है, और फिर से सेम क्वेश्चन बोला है, तो क्या करिएगा, इसको तुरंत बना दीजिए, इसको भी सेम क्वेश्चन को तुरंत बना दीजिए। क्या करिएगा, P बराबर इतना, तो 1/P बराबर कितना 4 - √15, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 4 8, और आंसर हो जाएगा 8 का स्क्वायर -2, मतलब 62 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आराम से बैठ के देखिए, और कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन भेजते हैं। इस बीच में 1-2 दिन लेट हो गया, क्वेश्चन नहीं आने के कारण हम नहीं आपको बता पाए। अब आपको क्वेश्चन डेली मिलेगा, तो आप डेली आप लोग को सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है, बाय बाय।